हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिगो पढ़ रहे थे। उसमें जितना भी एक्सरसाइज था हम लोग समाप्त कर चुके हैं, यानी कि 8.1 था, 8.2 था, 8.3 था, 8.4 समाप्त कर लिए हैं। आज हम लोग 8.4 का लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ सवाल है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर सवाल दिया गया है। फर्स्ट नंबर सवाल है कि साइन थीटा को सेक के पदों में लिखिए। साइन थीटा को क्या करना है? सेक के पदों में लिखना है। तो साइन थीटा को सेक के पदों में आना चाहिए। साइन थीटा बराबर तो बहुत सारा मान होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सेक के रूप में उसका मान होना चाहिए। तो सेक के रूप में तो डायरेक्ट इसका नहीं जानते हैं, लेकिन अगर साइन को कोस में बदल देंगे तो कोस को सेक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और √1 माइनस, और यहाँ क्या हो गया? कोस स्क्वायर। कोस का फॉर्मूला होता है 1/सेक। यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और √, और यहाँ बटा में कितना है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर सेक में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए तो ऊपर में माइनस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर -1 आ गया आंसर इसका ना। और एकरा में 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा तो सेक हो जाएगा। यही हम लोग का करना था, ले आना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ दिया हुआ सेकेंड में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस को सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दूसरा में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, और दिया हुआ है 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। अगर माइनस को हम कॉमन कर लें तो कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर -1 बराबर होता है कोट, तो कोट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का किया गया है, कॉमन किया गया है, तो माइनस को यहीं पर लिख देते हैं। इसमें माइनस कॉमन कर लिए हैं तो माइनस कॉमन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर -1 बराबर क्या होता है? कोट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ tan थीटा है और इंटू में कोट थीटा है, और इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और tan इंटू कोट का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यही हम लोग का करना था, निकालना था, मान निकालना था। मान आ गया माइनस कितना? 1। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा। तीसरा में दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, इतना को कोस के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? कोस के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और कोसेक है, कोसेक का फॉर्मूला 1 बटा का होता है साइन, और माइनस में कोट है, कोट का फॉर्मूला कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, साइन है तो साइन, यहाँ से 1 माइनस में कोस थीटा, वही कोस साइन से साइन का हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा? कोस थीटा। यही हम लोग को लिया था कोस के रूप में, है ना। यहाँ पर कोस के रूप में पूछा था, कोस के रूप में इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर सवाल कि 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है। ये पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है, और 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, और इसको कह रहा है कि tan के रूप में इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि tan के पदों में क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस tan है, इसको तो छोड़ देना होगा क्योंकि tan में ज्ञात करना है। और यहाँ कोट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में कितना? tan। कोट का फॉर्मूला होता है 1 बटा में कितना? tan होता है। यह स्क्वायर जो है ऊपर में जो मान दिया गया है उसका भी स्क्वायर है, जो बटा में उसका भी स्क्वायर, तो 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? tan थीटा माइनस में 1 और बटा में tan थीटा, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। ऊपर में जो दिया गया मान उसका भी और इसका भी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस में tan थीटा का स्क्वायर है ऊपर में, और यहाँ पर tan थीटा -1 हो गया। यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करते हैं, या हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो उसको b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर भी है, tan थीटा -1, इसको 1 माइनस में tan थीटा का भी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी बटा हो गया तो इसका भी स्क्वायर, ऊपर में जो दिया गया उसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब इसे ही खत्म, ये पलट के कहाँ जाएगा? एक बार में कटा इसको से, अभी पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ जो स्क्वायर लिखते हैं हम लोग बार बार, a के पावर n रहता है, b के पावर n रहता है, तो इसको a बटा b का पावर n हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर पावर 2 था, तो यहाँ पर देखिए n है, अगर a बटा b के पावर n रहेगा तो दोनों का पावर n कर सकते हैं। उसी प्रकार स्क्वायर था यहाँ पर, तो स्क्वायर ऊपर में जो दिया है उसका भी स्क्वायर किया, जो बटा में उसका भी स्क्वायर किया गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर भी होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ 5 में ए और बी में क्या संबंध है, हम लोग का जो ज्ञात करना है। ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर, बी का मान दिया हुआ है, ए और बी में कह रहा है कि इसमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। यानी कि ए और बी में मान रहेगा, उसमें साइन कोस को खत्म को कर देना है। तो अब इसमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर ए माइनस बी हम निकालते हैं इसमें, तो यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है कितना, साइन थीटा, और बी का मान कितना है, सॉरी, ए का मान है साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, और माइनस में बी का मान 1 माइनस में कितना है, कोस थीटा, बटा में कितना है, साइन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस में कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा, और 1 प्लस में कोस कट जाएगा तो साइन बचा, साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, पहले से ऊपर में दिया हुआ है 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 प्लस में कोस थीटा, अब इंटू में कितना है, साइन थीटा। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर देखिए, तो 1 माइनस में कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर बराबर का होता है साइन स्क्वायर, और बटा में 1 प्लस में कोस थीटा, और इंटू में कितना है, साइन थीटा, और एक साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर घटेगा तो जीरो, जीरो में इससे भाग नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए माइनस बी का जो मान हम लोग निकाल रहे थे कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये इसमें ए और बी में संबंध हो गया, या ए बराबर निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी, या ए माइनस बी बराबर जीरो भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर साइन कोस को नहीं लिखना था, यानी कि ए बी में संबंध हमें होना चाहिए, क्या ए बी के रूप में होना चाहिए था, साइन कोस में नहीं होना चाहिए था। तो ए माइनस बी को किए हैं, यानी कि ए माइनस बी किए, तो साइन कोस का हो गया, खत्म हो गया इसमें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। अब इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ लिख दिया है कि a माइनस बी का मान क्या होगा, इसमें a माइनस बी का मान निकालना है। a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, तो देखिए तो यहाँ पर a का मान दिया हुआ है, यहाँ पर लिखे देते हैं जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a माइनस बी का मान। a का मान कितना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पे दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोग एक्सरसाइज में बना चुके हैं, बोले थे कि दोनों को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो tan स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को सोल्व कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसी के रूप में भी आता है, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ये एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं, है ना। यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं एक बार। यहाँ कितना कॉमन है, तो साइन स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ बच गया कितना, 1 बटा में कोस, साइन कॉमन होने के बाद 1 बचेगा, और 1 बटा में कोस बराबर होता है सेक, तो स्क्वायर है, तो यहाँ सेक स्क्वायर अभी कॉमन हो गया तो 1 हो जाएगा, माइनस में कितना, tan स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका मान होता है tan, तो tan स्क्वायर और माइनस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, उसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों सेम लिखा हुआ है, खाली इंटू में है वो इधर इधर है। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का मान। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिला था। चलिए आगे देखते हैं। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो x y में संबंध ज्ञात करना है। इसमें भी कर रहा है कि x y में क्या करना है, संबंध ज्ञात कर देना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखते हैं हटा करके, x y में संबंध हमको चाहिए, साइन कोस को हटाना है यहाँ से। तो साइन कोस हटेगा किस तरह से, अगर x माइनस वाई को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है, कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस यहाँ कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर का होता है 1 होता है। तो एक जगह इसको लिख देते हैं दोनों को, और ई दोनों में देखिए तो दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन किए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन हो गया, तो प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो x माइनस 1 का मान कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि अगर x माइनस वाई नहीं निकालेंगे तब, तो यहाँ पर प्लस भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लस में फिर नहीं रह जाएगा मान, तो फिर उसको माइनस एक बार करना पड़ेगा, है ना। अगर एक बार माइनस किए नहीं आता इसमें, एक्स वाई साइन और कोस नहीं खत्म होता, फिर इसको क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं उसमें, है ना, कि प्लस पर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ साइन और कोस को हटा देना है, एक्स वाई में संबंध होना चाहिए, तो यही एक्स वाई में हो गया। यहाँ संबंध
पूछा हुआ था कि एक्स वाई में क्या संबंध है, तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। अब यहाँ पर 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस में साइन थीटा है और इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा है और इंटू में 1 प्लस में कितना है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है, दोनों मान सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है और इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस से साइन स्क्वायर बराबर का होता है कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना ही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन और इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, तो उसको हम लोग क्या कर दिए सोल्व कर दिए। इसे बनाने का एक और तरीका होता है, हम लोग बनाएंगे पुट करके, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल टू कुछ अपना मन से ले लेना है, इससे उसमें हम लोग जान गए हैं 0 90 को छोड़ करके मान ले लेना है, 30 ले लेना है, 60 ले लेना है, 45 लेना है, कितना पाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग का निकल जाता है कितना पर 45 पर। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर थीटा की जगह पर हम 45 रखते हैं, थीटा की जगह कितना रख लेते हैं 45, तो जहां जहां थीटा है उसकी जगह 45 तो 1 माइनस में और थीटा की जगह 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। उसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस में 45 का मान 1/√2, यहाँ 1 प्लस में 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस में 1/√2 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 प्लस में 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अभी दोनों मिल करके इसको काट देगा, √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन के रूप में रहेगा, तो उसको वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यानी कि थीटा की जगह पर मान रख करके भी उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अपना मन से रखना है तो अपना मन से मान रखने के लिए वैसा मान रखेंगे जिसको से आसान हो जाए, तो 45 पर इसका मान के लिए आ जाता है आसानी से, है ना। ये सब हम लोग सीखेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोग इसमें मैथ इस तरह से प्रूफ कर रहे थे, प्रूफ करने वाला जो आदत बना हुआ है इसको हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो फिर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के सवाल में इसी तरह से बनाया जाएगा। यहाँ पर इसको कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मान इसको निकाल दिए और इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव का सवाल जो रहेगा उसमें इसी तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पुट कर करके थीटा का मान उसमें रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 को ऑप्शन दे रहता है, उसमें से सिर्फ चुनने के लिए रहता है, और यहाँ कह रहा है कि इसको सोल्व कर देना है, यानी कि इसका मान ज्ञात कर देना है, तो मान इसको ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ, तो a माइनस बी का मान पूछा है, a माइनस बी का, तो a की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है साइन के पावर 4 है और माइनस, और b की जगह पर कितना है कोस के पावर 4 दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन के पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर दिया होता है साइन कोस के पावर 4। और यहां से यहां तक अगर देखा जाए ध्यान से तो एक फॉर्मूला पर जा रहा है, तो यहां पर देखिए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, माइनस में 2ab, यहाँ 1 से गुना कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर हो जा रहा है का, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में कोस 4 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर, और स्क्वायर आउट कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगा और माइनस कोस के पावर 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। a माइनस बी का मान कितना आ गया 0 आ गया, ये हम लोग क्या करना था ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ दिया हुआ साइन के पावर 4 माइनस कोस के पावर 4 का मान साइन के पदों में लिखे, तो इस साइन के पदों में लिखना है, तो एक काम करते हैं, इसको साइन के पावर 4 दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले कर लेते हैं, कोस के पावर भी 4 दिया हुआ तो इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसको एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू, और यहाँ साइन में हमको चाहिए साइन के ही पदों में चाहिए हमको ना, तो साइन में इसको छोड़ दिए और कोस को बदल दे रहे हैं किसमें साइन में, तो कोस को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, चलिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर दोनों प्लस में तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना 1 हो जाएगा,
ठीक है, ये साइन के रूप में आ गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। साइन के रूप में चाहिए था हम लोग को, है ना, तो साइन के रूप में ही इसको छोड़ देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे 11, इस सवाल तो आसानी से बन जाएगा, इस सब एक्सरसाइज में भी था और इंपॉर्टेंट भी सवाल हो जाता है, ये सब 2 नंबर में सवाल पूछ देता है। तो इसको बनाने के लिए बोला गया था कि यहाँ पर एक्सरसाइज में दो तरीका से बताया गया था। इसको मान रख करके कोड के सहायता से हम लोग क्या किए थे कि साइन का मान कोस का मान निकाल लिए थे, है ना, और उसके बाद यहाँ पर मान रखे थे उसको से बनाए थे। या यहाँ पर बोला गया था कि अगर ये दोनों सेम मान रहेगा, अब एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, तो चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कब, जब दोनों मान सेम रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तब। यहाँ दोनों मान सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग कोस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर, और कोट का मान हम लोग का दिया हुआ है 7 बटा में कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49 बटा कितना हो गया 64। 2 नंबर में सवाल भी रहता है ना। चलिए 11 नंबर सवाल खत्म हो गया। आइए देखते हैं 12। ये तो बहुत आसान हो गया, साइन का मान दिया हुआ है तो इसका मान पूछ दिया है ना, तो साइन के मान के साथ किसका मान हम लोग निकालते हैं, कोस का, कोस बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर 1 बटा में 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया एलसीएम, तो घटेगा एक तो 8 है, 8 बटा में कितना आ जाएगा 9, 8 का वर्गमूल 2√2 और 9 का हो जाएगा 3। कोस का मान निकल गया। कोट पूछा है, तो कोट बराबर होता है कोस बटा में साइन, कोट बराबर क्या होता है कोस बटा में साइन, तो कोस का मान 2√2 बटा में 3 और साइन के मान कितना 1 बटा में 3, 3 से 3 कट गया, तो 2 रूट कितना आ जाएगा 2। हमको मान इसका निकालना है, तो 2 इंटू कोट, कोट का मान कितना आ गया है 2√2, इसका स्क्वायर प्लस में 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2, ये सब गुना में ही है, तो 4 दूना क्या 8 दूना का 16 और 2 18, 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आइए आगे देखते हैं हम लोग 13, अभी तुरंत बताया गया, सेम वही सवाल है। 13 नंबर जो सवाल अभी बताया इसके पहले वही सवाल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा, और इंटू में कितना है 1 माइनस में साइन थीटा। उसी प्रकार इस दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ तो 1 प्लस कोस थीटा था, इसमें से 2 कॉमन हो गया, तो 1 माइनस में कितना बच गया कोस थीटा, 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा और साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर का होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर है यानी कि कोस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोट का मान दिया हुआ है 15 बटा में 8, है ना, इसको स्क्वायर करेंगे 225 बटा में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 225 बटा में कितना आ जाएगा 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान बताइए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछते रहता है, तो 2 कोस स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर थीटा था इधर, और यहाँ 2 है और 1 बटा कोसेक है, तो कोसेक है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर, 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल एग्जाम में तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ tan 2a है, इधर कोट a माइनस में कितना है 21 है, तो यहाँ पर बोला गया था कि दोनों तरफ फंक्शन को क्या करना है सेम करना है, यहाँ पर tan है तो इसको भी tan बना देना है, या यहाँ पर कोट है तो इसको भी कोट बना देना है, तो बने कैसे, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस में थीटा होता है, या यहाँ पर कोट थीटा बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो tan 90 माइनस में थीटा, तो tan को कोट में बदल सकते हैं, कोट को tan में बदल सकते हैं ना, तो यहाँ पर कोई को बदल दीजिए, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर tan 2a लिखे हैं, इसको नहीं बदले हैं tan को, तो कोट को बदल दे रहे हैं tan में, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है tan और 90 माइनस थीटा, 90 और माइनस थीटा, थीटा की जगह पे इसमें कितना है a माइनस में 21 है। ठीक है, इस तरह से।
अब यहाँ पर टेन हो गया, यहाँ भी टेन हो गया, दोनों साइड अगर फंक्शन सेम रहता था, टेन ए बराबर में टेन बी, तो यहाँ जो ए है और उधर बी है, दोनों का होगा इक्वल हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों साइड मान ही बराबर है, तो इधर भी टेन है इधर भी टेन है। अब ए और बी की जगह पर दोनों मान सेम रहता है तब ना बराबर हो जाएगा। यहाँ सेम रहता है ए और बी की जगह पर, तब ना दोनों मान का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर टेन बी रहता है, तो जो इसका मान दिया हुआ है उसका होता है बराबर होता है। कब? जब दोनों साइड फंक्शन सेम रहता है तब। तो यहाँ टेन है खत्म, तो यहाँ टू ए बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस में ए और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 21। अब ए को इधर ले आएंगे तो ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, दो को पहले से है ये वो इधर आ गया। और 21 जुटेगा 90 में, तो कितना हो जाएगा 1 9 2 11, और 3 से ही कटेगा 3 3 के 9 और 7 21, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का सवाल रहता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहेगा, है ना। पॉलिटेक्निक का ITI का फॉर्म आप लोग भरिएगा तो उसमें भी सवाल रहता है ऐसा। ठीक है, हाँ 16 नंबर सवाल, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि जोड़ने पर 90 आएगा तो कोई होकर तोड़ते हैं, तो 90 आ जा रहा है, तो 10 को नहीं तोड़े हैं तो कोट को तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब 90 में से घटा जाता है, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना 40। चलिए तो ये लिख देते हैं 10 में, है ना। कोट थीटा बराबर हम लोग सीखे हैं 10 90 माइनस थीटा, 90 में से 64 घटाएंगे कितना हो जाएगा 26, कट जाएगा कितना बार में 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसे बताने की जरूरत नहीं है। कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 17 में, 3 बटा में कितना है 4, तो 10 स्क्वायर का मान पूछा है, तो कोट है तो कोट से हम लोग 10 निकाल सकते हैं, यानी कि 4 बटा कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पूछा है 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर तो 4 बटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 बटा में 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 17 हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो ये भी 1 बट्टा में 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो कोई को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 63 और प्लस में साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 27 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यहाँ पर कोस स्क्वायर 17 है, कोई दोनों में से एक को तोड़ेंगे, तो इसको नहीं तोड़े तो इसको तोड़ देते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 73 घटेगा तो कितना बचेगा 17, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आगे देखिए, हाँ इस सवाल है सिद्ध करने वाला, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। इस सवाल हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, चलिए एक बार और हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस में कोस थीटा बटा में कितना है 1 माइनस में कोस थीटा। इसको बोला गया था कि ऊपर में जो लिया उसके अनुसार समीकरण करते हैं, तो यहाँ पर प्लस में है, एक और प्लस में मिल जाएगा तो 2 हो जाएगा, दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, तो माइनस प्लस गुना भाग कर लेंगे, यानी कि ऊपर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा बटा में 1 प्लस में कोस थीटा, प्लस में है तो ऊपर में देखिए तो 2 आ गया, 1 प्लस में कोस थीटा हो गया इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से वो बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर से वो बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा साइन बचेगा। अब यही हम लोग का करना था, राइट साइड में जाना था, हो गया। ठीक है, इस तरह से सिद्ध करना सवाल था। 20 नंबर, सेक थीटा का मान दिया और कोस और साइन का मान पूछा है, तो ये बताने वाला सवाल सब नहीं है। सेक के सहायता से कोस निकालते हैं तो इसका उल्टा होता है 12 बटा कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ से साइन निकालेंगे तो साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि 144 बटा में 169, 169 में से 144 घट जाएगा तो 25, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोस का एगो साइन का मान आ गया। ठीक है, सवाल रहता भी है ऐसा ऐसा एग्जाम में। अब देखिए इसे बताने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग एक्सरसाइज बना लेते हैं। ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो कोई को तोड़ रहे थे, तो 48 डिग्री माइनस में साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48 बराबर 0। उसी प्रकार इसका मान पूछा है तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर का होता है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा थीटा की जगह पर ए है, सेक हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, दोनों का मान सेम है, तो साइन स्क्वायर 22 और प्लस में हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ है ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, थीटा की जगह पर कितना है 22, दोनों का मान तो सेम दिया हुआ है। चलिए 23 नंबर समाप्त हो गया। 24 में साइन का मान दिल है, कोस का और टेन का मान पूछ रहा है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, अब सब बन जाएगा।
साइन से कोस निकाल लेंगे, कोस से टेन निकल जाएगा। तो बताने की जरूरत नहीं है, साइन 23 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 23 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। साइन 23 डिग्री का मान कितना, 1/2। और साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर यहाँ भी है, देखिए दोनों सेम है, तो इसको अगर चेंज करना होगा 26 नंबर में, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 18 और प्लस में यहाँ पर साइन को हम लोग कोस में तोड़ रहे हैं, तो कोस से 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, इस तरह से। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि 2 tan 30 बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30। इसे अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहते थे तो 2 × 30 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, रिक्त स्थान की जगह पर 60। क्यों ऐसा होता है, एक फॉर्मूला होता है tan 2a बराबर होता है 2 tan a और बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a होता है, इस तरीके से। ठीक है, tan 2a बराबर होता है, एक जगह पर कितना दिया हुआ है 30 होता है, और tan 2a तो 2 और एक जगह पर 30 है, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो √3 मानेगा, और tan में कितना डिग्री का मान होता है, वो √3 tan में 60 डिग्री का मान होता है। जैसे में यहाँ पर 27 में अगर बनाया जाए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 tan 30 है और बटा में 1 माइनस में कितना है tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान कितना 1/√3, और 1 माइनस में tan 30 का मान 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में 2 बटा कितना हो जाएगा √3, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग जानते हैं, सेकेंड इंटू थर्ड, तो 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 3 बटा में √3 आ गया, तो इसका तो मान नहीं जानते हैं, लेकिन इसको परमीकरण कर सकते हैं, इससे ही कट जाएगा, तो बच गया √3, और √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है 60 में, तो ये tan में हमको पूछा था और यहाँ पर पूछा था कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है tan 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरह से फॉर्मूला tan के रूप में साइनों का फॉर्मूला होता है, sin 2a बराबर 2 tan a, और इसमें बटा में सिर्फ हो जाता है 1 प्लस में tan स्क्वायर a होता है, अगर साइन के रूप में रहता तो। ठीक है, और कोस के रूप में रहेगा तो उसके लिए भी होता है, कोस अगर होता है 2a तो कोस 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो इस सब अभी हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, अभी जो हम लोग नियम जानते हैं उस पर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए 28 नंबर बताने की जो जरूरत नहीं है, ये भी फॉर्मूले होता है इसका, कोस ए इंटू कोस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर मान रख करके बना दे रहे हैं 28 नंबर, है ना। ऐसे अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो इसको कोस ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी करने का मतलब 60 प्लस में 30, है ना, तो 60 प्लस 30 करेंगे 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। सोल्व कर देते हैं। देखिए कोस 60 के मान होता है 1/2, और कोस 30 के मान √3/2, और माइनस साइन 60 के मान √3/2, और कोस 30 के मान 1/2। देखा जाए ध्यान से तो दोनों सेम है, सेम है, ऊपर में गुना करेंगे √3/2, अभी गुना करेंगे √3/2, अभी घटेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। हाँ, इस सवाल पूछते रहता है, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, ये भी स्टार लगा के लिख लेना है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, कोट ए का मान दिया हुआ 3 बटा कितना है 4, तो कोट के साथ हम लोग किसका मान निकालते हैं tan का, तो tan का मान 4 बटा कितना आ जाएगा 3, और tan जब निकल जाता है तो इसको से सेक निकालते हैं, सेक बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि 16 बटा कितना 9, 16 में 9 जोड़ देंगे 25, 25 का √5 5 बटा 3, सेक निकल गया, सेक के साथ कोस निकालेंगे, कोस 3 बटा कितना हो जाएगा 5, और कोस जब निकल जाएगा तो साइन निकाल रहे थे, साइन बराबर हम लोग सीखे हैं tan इंटू कोस। इस तरह से हम लोग मान निकाल रहे थे शुरू से, है ना। tan के मान 4 बटा कितना है 3, और कोस का मान कितना है 3 बटा में 5, इसे कट जाएगा तो 4 बटा कितना बचेगा 5, 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 4 बटा 5। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 30 में दिया हुआ है कितना है कोस 48, सिद्ध करने वाला सवाल है, और कोस कितना है 23 है, कोसेक 42, कोसेक 67 है ना, सिद्ध करके 1 ले आना है, तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, तो बोला गया था कि जो 90 आएगा उसमें से कोई एक को तोड़ना है, तो कोस 48 को नहीं तोड़े हैं और कोसेक को तोड़े हैं, तो कोसेक बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, 90 में से 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48, है ना, और यहाँ पर इसको अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ हो गया कोस 23, और कोसेक के थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, 90 में से 67 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ये आ गया।
ये राइट साइड में जाना था, ये प्रूव करने वाला सवाल है ना, इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 में ये सब सवाल हम लोग बना चुके हैं। एक्सरसाइज में सब सवाल दिया हुआ था कि कोस का मान दिया है तो साइन ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कोस का मान दिया हुआ तो साइन ए का मान निकालना है एक्स के पदों में। तो पहले नंबर तो इसको हम लोग सीख रहे थे कि इसको साइन के पदों में कर लीजिए, और कोस दे ले तो साइन के पदों में, और साइन दे ले तो कोस के पदों में। जैसे साइन का मान निकालना है, कोस के पदों में निकालिए, और कोस का मान यहाँ पर दिया हुआ है। साइन दिया हुआ रहेगा तो कोस के पदों में निकालेंगे, कोस दे रहेगा तो साइन के पदों में, और जो भी यहाँ पर मान दे रहेगा साइन है तो साइन रखेंगे, कोस रहेगा तो कोस वाला मान रख देंगे। उसी प्रकार ये बन जाएगा, है ना। यहाँ पर साइन 42 का मान दिया हुआ है कितना, पी, तो कितना का मान पूछा है 32 नंबर। साइन 48 का मान पूछा है, तो साइन 48 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोस में तो लिखना नहीं होगा, अच्छा कोस में लिख लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना 48, तो 90 में से 48 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। एंगल हमको चाहिए 42, एंगल कितना दिया हुआ था 48 था, तो पहले नंबर 42 में बदल लें इसको, और कोस थीटा 42 आ गया, सॉरी कोस 42 आ गया, कोस का फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर है साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पर कितना 42 है, तो √1 माइनस, और साइन 42 का मान दिया हुआ था पी, तो यहाँ हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये होगा आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। 33 में खाली मान रख देना है, 33 में क्या करना है, मान रखना है, कितना है 2 tan स्क्वायर 45, और प्लस में कोस स्क्वायर 30, और माइनस में साइन स्क्वायर 60 है। इसका मान रख देना है सिर्फ, तो 2 इंटू tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में, और कोस है तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस में प्लस में दोनों सेम है, कट जाएगा, तो 2 इंटू और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो 33 नंबर सवाल हो गया। आइए आगे देखते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का है, वहां पर जो दिया गया था शॉर्ट वाला जो दिया हुआ था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो खत्म हो गया। अब हम लोग का आ गया ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 8.4 जो दिया हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है फर्स्ट सवाल कि 9 सेक स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें 9 सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर ऑब्जेक्टिव बनाना है, यहीं पर आप करेंगे। अब इसको तो 9 कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर a हो जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 में गुना करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी हम बोले थे कि इस टाइप का सवाल रहेगा तो उसको वैल्यू को पुट करके बना सकते हैं। इसको तोड़ेंगे, एक्सरसाइज में सवाल हम लोग बनाए हैं उसमें बनाएंगे तो बड़ा चल जा रहा था, इसको बनाने के लिए बोला गया था कि पुट करके बनाएंगे, पुट कर लेंगे जब भी क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ मान रहेगा कुछ इस तरह से, तो उसका मान क्या रहेगा कि इसका मान क्या होगा, है ना। तो उसमें क्या करना है थीटा इक्वल टू पुट कर लेना है। अगर 45 पुट कर लेते हैं तो अच्छा है, 300 करेंगे तो आएगा तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, 60 करेंगे तो आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं किस पर 45 पर, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 रख दिए, तो जहां जहां थीटा है उसके जगह पर 45 रखेंगे। थीटा की जगह कितना रखना है 45, तो tan 45 का मान कितना 1, और सेक 45 हो जाएगा, सेक 45 का मान कितना √2, 1 प्लस कोट 45 का मान 1, और कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। अभी 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में √2, और यहाँ 2 और माइनस में 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख देते हैं डायरेक्ट 2, और यहाँ पर बच गया कितना 4, 4 में से 2 घटे कितना बचेगा 2 हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसे वैल्यू को पुट करके बनाएंगे, मैथ आसानी से बन जाता है ना। अब अगर इसको साइन कोस में तोड़ के बनाएंगे तो बड़ा चला जाएगा। तो जब वहां सिद्ध करने वाला सवाल रहेगा, है ना, तो बड़ा सवाल रहेगा उसमें हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ हम लोग को 4 ऑप्शन में से देखना है कौन ला होगा, तो उसके लिए बना दिया गया पुट करके। ठीक है, कैसे हुआ 2 इससे मतलब नहीं रहता है। एग्जाम में अगर 2 टिक किया हुआ है तो सही है, अगर 2 नहीं करल है तो गलत है। कितना बड़ा बना लीजिए, 2 नहीं कर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल भी उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मान नहीं दे करके यहाँ पर सेक और साइन कोसेक में दिया हुआ है, तो इसको तोड़ दीजिए, उससे बढ़िया है। और नहीं तो फिर उसका मान रखे हैं, जितना ए का मान रखेंगे फिर ऑप्शनों में ए का मान रख चेक करना पड़ेगा कि उसके बराबर कौन का मान आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए सेक है तो इसका फॉर्मूला 1 बटा कितना होता है कोस, और tan है तो उसका होता है साइन बटा में कोस, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस में साइन। यहाँ एलसीएम तो दोनों का सेम हो जाएगा, कोस ए इंटू में कितना कोस ए रह जाएगा, दोनों में तो सेम है, तो कोस ए एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस में कितना बचेगा साइन ए,
और गुना में कितना है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और बटा में कितना है कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर और बटा में कितना है कोस ए है, कोस ए कोस खत्म, बच गया कितना कोस। तो अब देख लेना है कि कोस कौन दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कोस देखिए यहाँ पर डी में, कौन होगा डी में, तो यहाँ पर कोस के रूप में ले आना था। यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस में 10, ई थोड़ा सा इंपोर्टेंट ज्यादा है, सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, 4था नंबर सवाल। तो यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस में कितना 10 स्क्वायर ए और बटा में कितना है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ कोट में भी दिया हुआ है, 10 में भी दिया हुआ है, सेक में है 1 भी दिया हुआ है, इसको देखना है किसके रूप में आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस में 10 स्क्वायर दिया हुआ है, छोड़ दिया ऊपर में, इसको तोड़ रहे हैं 1 प्लस में 10, कोट का फॉर्मूला होता है 1 बटा में 10, तो 1 बटा 10 स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसको नहीं तोड़ते तो इसको तोड़ते तो कोट में चेंज करना पड़ता है ना, तो इसको भी तोड़ कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 10 को छोड़ दिए हैं और कोट को तोड़ दिए, तो कोट बराबर होता है 1 बटा 10, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और प्लस में 1 और बटा में कितना था 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों सेम है, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर कितना ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और देखना है। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर को छोड़ दिए, इसको तोड़े हैं, अब अगर हम इसी को तोड़ते 10 स्क्वायर को ही तोड़ते, कोट को छोड़ देते, तब क्या होता, तो देख लीजिए उसको से भी इतने ही मान आना चाहिए, है ना। अगर मान लिया कि 1 प्लस हम 10 को ही तोड़ रहे हैं, तो 10 को तोड़ेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा कोट हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर और बटा में 1 प्लस में कितना कोट स्क्वायर थीटा, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और बटा में 1 प्लस कितना है कोट स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ बटा में कुछ नहीं बने, तो फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड, तो इससे ही तो कट जाएगा एक बार में, तो 1 बटा कितना बच गया कोट, 1 बटा कितना हो गया कोट स्क्वायर, और कोट 1 बटा कोट है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 स्क्वायर आ गया, इसको सभी मान उतना ही आ रहा है देखिए। ठीक है, तो इसको 10 को तोड़िए या कोट को तोड़िए, दोनों में से कोई को तोड़ेंगे तो मान उतना ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 4, यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब सवाल हम लोग एक्सरसाइज में बनाए हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, तो एक्सरसाइज में बनाया गया था 5 नंबर सवाल में, यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव में इसलिए एक ही लाइन में हम लिख देते हैं कि यहाँ पर बटा में दिया हुआ है माइनस में, तो प्लस से गुना भाग करेंगे, और प्लस में दे रहेगा तो माइनस से गुना भाग करेंगे, है ना, यानी कि हर का परमीकरण करेंगे। और ऊपर में देखिए 2 हो गया, तो 1 प्लस में कितना साइन थीटा को बाहर निकल जाएगा, ये 2 गो है तो 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसका अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका अपना क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, और कोस से गो बाहर, तो 1 प्लस साइन बटा में कोस आ गया, और इसको अलग अलग भाग देंगे तो 1 बटा कोस बराबर में सेक और साइन बटा कोस बराबर में 10, तो सेक प्लस 10 हम लोग देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो सेक प्लस 10 कौन में है फर्स्ट में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे बोल बोल के लिख दे रहे हैं, है ना, नहीं तो हम लोग को बनाने के लिए था, एक्सरसाइज में हम लोग बनाए हैं, वहां पर सवाल ही रहेगा, तो 2 नंबर में सवाल रहेगा उसमें बनाए थे, सोल्व किए थे, है ना, तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा आ गया, उसी प्रकार ही बन जाएगा। अब तो छठा आप लोग बना लीजिएगा, छठा कौन होगा, चलिए मिला ही देते हैं। छठा में दिया हुआ है 1 प्लस में कितना है कोस थीटा बटा में 1 माइनस में कोस थीटा, इसको हर का परमीकरण करेंगे तो माइनस में है कितना से गुना भाग प्लस से, यहाँ 1 प्लस में कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ऊपर में दोनों मान सेम है, तो सेम है तो ये को बाहर निकल जाएगा, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, ये साइन से बाहर, और 1 बटा साइन बराबर का हो जाएगा कोसेक, और कोस बटा में साइन बराबर का होगा कोट, तो कोसेक माइनस में कोट, कोसेक थीटा सॉरी प्लस में कोट, देखिए कोसेक थीटा प्लस में कोट कौन में हो जाएगा डी में हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है साइन है, कोट में भी है, कोस है, टेन में भी है, इसको तोड़ सकते हैं, साइन कोस में ले आना है, मान रख के भी बना सकते हैं जो थीटा का मान रखे थे। चलिए पहले हम लोग लॉन्ग में बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट में फिर देख लेंगे। साइन थीटा बटा में 1 माइनस कितना है कोट थीटा, और यहाँ दिया हुआ है कोस थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना साइन थीटा और बटा में, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव के लिए ही बना रहे हैं ना, ये सवाल 2 नंबर में भी पूछ देगा, लॉन्ग में भी पूछ देगा, तो इसको इस तरह से बनाना होगा। और टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ऑब्जेक्टिव में भले ही दिया हुआ सवाल है ना, लेकिन ये बड़ा सवाल में भी पूछ सकता है।
चलिए ये प्लस एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन में 1 से गुना करेंगे साइन और माइनस में कितना कोस, और ये पलट के कहाँ चल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बट्टा में रहेगा ना साइन, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर साइन था एक और साइन से गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कोस, तो कोस में 1 से गुना करेंगे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और ये पलट के ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर यहाँ साइन माइनस में कोस आ गया, एकरा में कोस माइनस में साइन है, दोनों अगर बटा में सेम हो जाता तो एलसीएम लेने में आसानी होता, ये बताया गया था, ये दोनों के बटा में अगर सेम रहता तो एलसीएम लेने में क्या होता है आसानी होता है, तो माइनस यहाँ पर कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन माइनस में क्या हो जाएगा कोस, तो यहाँ से खाली माइनस कॉमन किया गया है, बचा कितना कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम अब बताइए कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू में और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, माइनस है तो ये कट जाएगा, तो बच गया यहाँ से कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में माइनस गुना करेंगे माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में माइनस से भाग कर दिए तो माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो साइन प्लस में कोस और इंटू में साइन माइनस में कोस और बटा में कितना है साइन माइनस में कोस, इससे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बच गया कितना साइन थीटा और प्लस में कितना हो गया कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, देखिए यहाँ दिया हुआ मान है। ठीक है, इस तरीका से मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार अब बन जाएगा 8 नंबर सवाल, 8 में कह रहा है कि टेन थीटा है और बटा में कितना सेक थीटा माइनस 1 प्लस में टेन थीटा है बटा में सेक थीटा प्लस में 1, दोनों का एलसीएम सेम है, सेक थीटा माइनस 1 और इंटू में सेक थीटा प्लस में 1, दोनों का एलसीएम सेम है, पर खाली थोड़ा सा अंतर है इसमें कि एक माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो चेंज यहाँ पर गुना कर देते हैं, इससे कट गया तो बच जाएगा कितना सेक प्लस 10, तो सेक प्लस 10 में गुना होगा, सॉरी सेक प्लस 1 है तो सेक प्लस 1 में गुना होगा किसको से 10 से, या दोनों में यहाँ पर 10 है कॉमन तो दोनों में कॉमन कर लें, इसमें भी, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो इससे गुना करेंगे तो सेक थीटा प्लस में 1 और प्लस ये कॉमन हो चुका था तो यहाँ से ही जाकर गुना हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस में 1, यहाँ पर कुछ किया नहीं गया, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं तो एलसीएम लिए हैं, तो एलसीएम में ये दोनों सेम मान लिखा हुआ है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में लिखा हुआ है, सेम इसलिए बोल रहे हैं कि फॉर्मूला बचाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पर इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों मान सेम रहेगा लेकिन एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रह जाएगा, और यहाँ पर कितना है टेन थीटा और इंटू में 1 यहाँ है माइनस में 1 यहाँ प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ सेक बचेगा क्या तो दो सेक थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा और इंटू में कितना है 2 सेक थीटा है, एक लाइन आप इसको लिखते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर, एगो इसी का हो जाएगा कटेगा, और इसको छोटा भी करना है तो यहाँ पर 2 है, इसको हम लोग 2 बटा में कोस लिख सकते हैं, अभी है 10 का उल्टा 1 बटा 10 है तो 10 का उल्टा है यानी कि कोट, तो कोट का फॉर्मूला कोस बटा का होता है साइन होता है, अभी कोस से कोस का हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस से, ऐसा सवाल ये आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल हम लोग एक्सरसाइज में सब बनाए हैं इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ 10 है 1 बटा में 10, तो 1 बटा 10 का मान क्या होता है कोट, 10 जो होता है कोट का उल्टा होता है, तो कोट का मान ही ना होता है कोस से बटा में साइन होता है, या 10 का मान होता है साइन बटा कोस लेकिन उसका उल्टा दिया हुआ तो उलट दिए, 10 का मान होता है साइन बटा कोस लेकिन 10 को उल्टा लिखा हुआ था तो उलट के लिख दिए कोस बटा साइन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 8, आइए 9 यहीं पर देख लेते हैं, 9 भी सभी जितना भी सवाल है सब एक्सरसाइज में दिया हुआ मान था है ना, वहां पर भी सवाल था लेकिन उसमें अंतर था, यहाँ कोस था नीचे साइन था, यहाँ पर ऊपर में, इसको परमीकरण कर देते हैं, प्लस में है माइनस से गुना भाग करेंगे, यहाँ पर माइनस से गुना भाग कर दिए, अब बताइए ऊपर में कितना हो जाएगा साइन इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, और ए 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा इसे ही कट जाएगा। ठीक है, और जो बचा यही आंसर हो गया, और का 1 माइनस में कोस थीटा और बटा में कितना साइन थीटा, देख लीजिए ऑप्शन में इस तरह से होगा 1 माइनस में कोस बटा में साइन, 1 माइनस में कोस बटा में साइन।
ठीक है, इस तरह से ऊपर में सिर्फ 1 माइनस कोस देख के नहीं मार देना है, बटा में भी देखना होगा। देखिए यहाँ कोस भी है साइन भी है ना, तो कौन हो जाएगा साइन वाला। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल हो गया। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना बराबर का होगा, इसको भी पुट करके बना सकते हैं। इस तरह का सवाल बोला गया कि जब ऐसा रहेगा सवाल तो उसको पुट कर सकते हैं। ऑप्शन में साइन कोस टेन के रूप में दिया हुआ था तो उसको हम लोग टोट रहे थे कि साइन कोस में रहने दे रहे थे, लेकिन अगर मान उसका क्या करना, उसका मान कितना होगा तो पुट करके बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर पुट कर लेते हैं कितना, थीटा इक्वल टू 45, तो थीटा की जगह 45 रखेंगे तो कोस 45 का मान कितना होता है √2, और साइन 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2 और कोस 45 के मान होता है 1/√2, और टेन 45 के मान 1 और कोट 45 के मान 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, √2 में √2 से गुना करेंगे, बटा में 1 है तो √2 में √2 से गुना करेंगे 2, 2 में से 1 कटेगा 1, 1/√2, और यहाँ भी हो जाएगा 2 में से 1/√2, और इधर कितना 1 + 1 2, और ये दोनों मिलेगा तो ये 2 बन जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 1। तो देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है ना। तो वैल्यू पुट करके तो बहुत आसानी से बनता है। इस टाइप का सवाल अलग एक रहता ही है, सब एडवांस मैथ में हम लोग को पढ़ना है। ये जो ट्रिगो होता है एडवांस ही मैथ है ना, तो कंपटीशन में भी एडवांस पूछता है तो उसमें हम लोग इस तरह से बनाते हैं जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो। देखिए ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है, जिससे मान लें कि यहाँ पर साइन कोस में दिया हुआ है, इसमें साइन कोस में रहेगा तो साइन कोस में ही बदलना है। अगर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि यहाँ पर पुट कर दिए कितना 45, तो 45 को मान कितना आ गया 1, अब जो यहाँ साइन कोस में देना है उसमें भी 45 डिग्री रखेंगे और जिसका मान 1 आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग 10 क्लास में सीख रहे हैं अभी। चलिए आइए एक सवाल और है यहाँ पर, देखिए इसको भी वैसे बना सकते हैं। पुट कर लिए थीटा बराबर कितना 45, तो थीटा बराबर 45 रखेंगे, यहाँ 1 प्लस में कोट 45 के मान 1 और प्लस में कोसेक 45 के मान √2, 1 प्लस कोट टेन 45 के मान 1 और सेक 45 के मान √2, और यहाँ 1 + 1 यानी कि 2 प्लस में √2, 1 + 1 2 माइनस में √2, a + b × a - b, a² - b² √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा बी, ठीक है। और एक और सवाल है यहाँ पर 12 नंबर, 12 में कह रहा है कि कोस के पावर 4a है और माइनस साइन के पावर कितना है 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, है ना। पावर 4 के लिए नहीं हम लोग जानते, लेकिन उसको स्क्वायर करके स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक बार इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, a + b × a - b होता है, a + b × a - b, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही रह जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये रह जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कोस में भी दिया हुआ है साइन में भी दिया हुआ है, तो पहले नंबर तो कोस में बदल लेते हैं, तो साइन को हम लोग कोस में बदलेंगे तो 1 माइनस का होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर a और माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर a माइनस में 1, देख लेते इतना है कि नहीं है, ये है यहाँ पर, तो साइन में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर साइन बदल के देखिए तो ओकरा में नहीं आएगा, ओकरा में आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये आंसर हो गया कौन डी 12 का, ठीक है। आगे ये प्रूव करने वाला में भी सवाल दे देता है कभी कभी। हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एक्सरसाइज में सवाल था। ये सब जितना भी है जो पीछे हम लोग सीखे वही है, सेक के पावर 4 है माइनस में सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर दोनों में कॉमन कितना है सेक स्क्वायर ए कॉमन है, यहाँ से बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, और इसको हम लोगों का ऑप्शन जो दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस में कितना होता है tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर या tan स्क्वायर + 1 लिखिए, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का होता है tan स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर से गुना करेंगे तो tan के पावर कितना हो जाएगा 4a और प्लस में tan स्क्वायर a, तो tan के पावर 4a और प्लस में tan स्क्वायर a, कौन हो जाएगा सी, वैसा ऑप्शन लिखी हुआ है सी में, ठीक है। चलिए 14 नंबर बन जाएगा। यहाँ से 14 नंबर बोला गया था कि कोस a प्लस में यहाँ पर रहेगा इस तरह से, कोस a प्लस में कोस 2a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर साइन के पावर पूछेगा, साइन स्क्वायर a प्लस में साइन के पावर 4a, इसका मान भी कितना होगा वाट पूछ रहा है तो इसका मान भी 1, अगर यहाँ पर रहेगा साइन के पावर 4a और यहाँ पर रहेगा साइन के पावर 8 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, मैंने इस तरह से पावर रहेगा तो उसका भी मान कितना 1 होगा, और यहाँ साइन रहेगा और प्लस में साइन स्क्वायर रहेगा तो यहाँ कोस का मान पूछेगा तो उसका भी मान कितना 1 होगा। सब हम लोग सीख लिए थे एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए आइए
15। देखिए यहाँ पर आइए गया, साइन प्लस में साइन स्क्वायर बराबर 1, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग एक्सरसाइज का ही सवाल है 16 नंबर कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम और ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा बराबर कितना एन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। उसमें कौन था, तो उसमें एक्स और वाई दिया हुआ था, यहाँ पर एम के जगह पर एक्स और यहाँ पर वाई था, तो यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस में होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस में रहता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स के जगह पर हम लोग का दिया हुआ है एम और वाई के जगह पर दिया हुआ है एन, तो यहाँ प्लस में है कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका मान कितना आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, डी में दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, 16 नंबर है। देखते हैं, ये भी सवाल हम लोग बना लिए थे, ए कोस थीटा माइनस में बी, ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा बराबर सी, तो ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा बराबर, इसका बताया गया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस में। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी में दिया हुआ है माइनस सी स्क्वायर, है ना। यहाँ अगर प्लस में रहेगा यहाँ माइनस में रहेगा तो उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला होगा, यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा तो उसके लिए भी सेम, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो उसका मान हो रहा है। तो इसको कैसे निकाले थे, तो समीकरण फर्स्ट माने थे और इतना बराबर कुछ हम लोग मान लिए थे, इतना जो बराबर दिया हुआ था कुछ मान लिए थे, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को वर्क करके क्या किए थे जोड़े थे, फिर वहां से एक्स का मान जो आया था और एक्स का मान ही ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान होगा, है ना। तो आ गया था कितना प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ पर एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है, जेड का मान दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बटा इतना का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जो मान निकालना है उसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। स्क्वायर तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो चलिए एक्स बटा ए का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और वाई बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अंश और दोनों का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स बटा में ए इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो सेक थीटा इंटू में कोस 5 बचेगा। उसी प्रकार बी इधर है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो वाई बटा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बटा ए का मान कितना हो गया, तो सेक थीटा और इंटू में कितना कोस 5, ये 5 लिखा हुआ है ना, 5 है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई बटा बी, तो वाई बटा बी का मान कितना हो गया, तो सेक थीटा और इंटू में कितना है साइन 5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सोल्व करना है और यहाँ जेड के रूप में आंसर में दिया हुआ मान है। चलिए जेड को नहीं रखना अभी मान, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस स्क्वायर 5, यहाँ हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर और इंटू में साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब दोनों में कॉमन कितना है, तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच जाएगा कोस स्क्वायर 5 और प्लस में साइन स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा रह गया। अब बताइएगा इसमें सेक स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा, हमको चाहिए tan के रूप में इसका मान, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 प्लस का होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर बराबर का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan, तो tan का मान यहाँ से निकालेंगे तो जेड बटा कितना हो जाएगा सी, जेड बटा सी बराबर हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा का मान हो गया जेड बटा में कितना सी, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर देखिए 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर कौन में है डी में, डी में मिलिए क्या ऑप्शन में, है ना। तो इस तरह से इसको बनाना था। यहाँ जो मान हमको निकालना है, जो मान निकालना उसमें जेड का मान यहाँ नहीं रखना अभी, एक्स बटा में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, यानी कि एक्स बटा ए का मान यहाँ से निकाल के रख दिए, उसके लिए मान दिया हुआ था, यहाँ भी वाई बटा बी का मान रख दिए, उसको सोल्व किए, जेड के रूप में आंसर में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 18। नहीं बताने की जरूरत नहीं है, tan 60 के मान कितना होता है, तो √3, कोट 30 के मान कितना होता है, तो tan 30 के मान 1 बटा √3 होता है, तो कोट का पूछ रहा है तो √3 पलट जाएगा उसका मान, है ना, इसे तो बन जाएगा, मान सिर्फ दे दिया है। सेक 0 कोस 0 के मान 1 होता है, तो सेक 0 1 को पलटेंगे तो 1 रह जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान 1 बटा √3 के बराबर होता है, बताइए। साइन 60 के मान होता है √3 बटा में कितना 2, कोस 60 के मान होता है 1 बटा 2, tan 30 के मान होता है 1 बटा √3। चलिए आगे आंसर कौन tan 30 का मान। ठीक है, उसी प्रकार कर रहा है कि साइन 60 के बराबर कौन है, साइन 60 के मान, साइन 60 के मान कितना होता है √3 बटा 2 होता है, तो ई √3 बटा 2 होगा नहीं 1 बटा 2 हो जाएगा, tan 30 का मान 1 बटा √3 हो जाएगा, कोस 45 का मान 1 बटा √2, एक ही को बचे रहा है, इसका मान √3 बटा 2, है ना, कौन के बराबर है
कोस 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब वैसे भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 में से 60 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 है, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, तो 3 से ही कट जाएगा क्या बार में, 30 बार में। तो यहाँ पर कोस थीटा का पूछा है, थीटा का जगह पर 30 रखना है, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 कौन में है, डी में, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहेगा, जो हम लोग पहले बना रहे थे बड़ा बड़ा वैसा सवाल नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल रहता है। कोस 45 डिग्री के मान, कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कोस 45 का मान कितना, 1/√2। यहाँ पर जान ही रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, साइन कोस से चेंज होगा, साइन कोस में होता है, तो इसका मान बोला गया था कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 25 26 भी हो गया खत्म। आइए, कह रहा है कि tan√3 कितना डिग्री, थीटा की जगह कितना रखेंगे, √3 हो गया, यानी कि tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान, तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, इसमें 60 डिग्री, थीटा की जगह पर 60 रखेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ 28 में एक लाइन में सोल्व कर देते हैं इसको, कितना है, दिया मान है कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना हो जाता है, यानी कि साइन कोस से 60 का मान पूछा है, तो यहाँ पर होता है कोस से 30 का मान √3/2, तो 60 का 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ 1/2 माइनस में 1, इस तरह से। कोस 60 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, कोस 60 के मान कितना, 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 अब 1 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 2, अब एलसीएम लेंगे 2, तो -1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि माइनस में 3 आ रहा है, माइनस में कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, साइन कोस है, कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब बनाए हम लोग एक्सरसाइज में। यहाँ पर देखिए 30 नंबर सवाल में कोस थीटा का मान निकालेंगे, तो 2 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, तो √3 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब थीटा की जगह पर कितना रहेगा, थीटा की जगह पर वाट क्या रहेगा, उसका मान कितना आ जाएगा, √3/2, तो कोस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोस में 30 डिग्री का मान होता है, तो ये हो गया सी। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर सवाल। आगे यहाँ अब इससे बताने की जरूरत नहीं है, साइन बराबर दिया हुआ तो कोस निकालना है, कोस बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/25, और 25 में से 9 घटेगा 16, 16 यानी 4/5, तो 4/5 देख लीजिए कौन है, ये हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक है 32 नंबर सवाल में, कोसेक कितना 2 है, और √3 इधर गुना में, कोसेक का इधर गुना में कितना है, √3, भाग में जाएगा तो 2/√3। और कोसेक में अगर हम बोले थे कि अगर कोसेक रहेगा नहीं पता चलेगा तो इसको साइन बदलना है, तो साइन का मान √3/2, तो साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 देखिए ए में है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 1 प्लस में tan a है 33 में, 1 प्लस में tan स्क्वायर a, और बटा में कितना है, कोसेक स्क्वायर a है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कितना, सेक स्क्वायर a, और कोसेक स्क्वायर को अभी छोड़ देते हैं। अब ऊपर में ले जाएंगे तो ई हो जाएगा साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बटा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये बटा में आएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर देख लेना, इसमें कौन है 33 में, डी में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, तो साइन 45 आ गया, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, बी आंसर। ए प्लस बी का मान 90 है, तो कोस ए का मान पूछा है, तो कोस ए का मान यहाँ से निकालेंगे, ए का मान, तो बी उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस बी हो गया, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना बी, तो कौन हो जाएगा, साइन बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए का मान निकाल के रख दिए ए की जगह पर, जहाँ ए था उसकी जगह कितना रख दिए, 90 माइनस में बी। आइए आगे देखते हैं 36, इसको दिया हुआ है साइन कोस के रूप में, तो यहाँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका पावर 4 दिया हुआ है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी, ए प्लस कितना बी, और इंटू में ए माइनस बी, तो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, और इंटू में कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है। चलिए बस इतना ही था, तो यहाँ पर ट्रिगो जो था हम लोग का समाप्त हो गया।
इसमें बोला गया था कि एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, तो इसका लघुत्तरीय प्रश्न जो दिया हुआ था शॉर्ट वाला और इसका ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का हम लोग सवाल बना चुके हैं, है ना। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल जो है सिर्फ 50% हम लोग का एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल रहेगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इधर जो मान रखने वाला जहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का जो मान था, उस टाइप का सवाल ज़्यादा रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिविजन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्लास में डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है।